नमस्कार, मेरा नाम रमेश पालीवाल है। मैं टाबर एक संस्था है उसका फाउंडर हूँ। टाबर राजस्थानी भाषा में बच्चे को कहा जाता है और इस संस्था की शुरुआत से पहले 2006 में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, जिसमें उन बच्चों के साथ हम काम करने के बारे में सोच रहे थे जो बच्चे घर से लापता है, जो रेलवे स्टेशन पर या फुटपाथ पे किसी न किसी कारण से घर पे परिस्थितियाँ ख़राब होने के कारण या रूठ जाने के कारण या घर से लड़ाई झगड़े के कारण निकल जाते हैं। उन बच्चों का किस तरह से सड़क पे, रेलवे स्टेशन पे, पब्लिक प्लेसेस पे एंटी सोशल लोगों के द्वारा जो शोषण होता है, जिसमें कई तरह का शोषण, मारा पिटाई, उनका शारीरिक शोषण, उनका फिज़िकल, उनका सेक्सुअल अब्यूज़, इन चीज़ से उनको कैसे बचाया जाए, इस पे एक विचार हमने किया। और 2006 में एक प्रयास भी किया था, जिससे कुछ बच्चों को हमने देखा कि घर उन बच्चों को जब पहुँचाया तो देखा कि उनके माँ बाप उनका कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे। टाबर का जो शेल्टर होम था वहाँ इन बच्चों को लाना चालू किया और वहाँ पर इन बच्चों का जो है मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी रूप से इनका पुनर्वास का प्रयास किया गया। रेस्क्यू होने के बाद जब बच्चे हमारे शेल्टर होम में आते हैं तो यहाँ से पहले इनका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहता है और इन बच्चों में ज़्यादातर हेल्थ को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले इन बच्चों को हमारे पास जो मेडिकल टीम है उनके द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद में इन बच्चों की जो ज़रूरत होती है वो होती है खाने की। तो इन सभी बच्चों को हमारे जो डॉक्टर हैं उनके हिसाब से एक डाइट प्लान तैयार किया जाता है, जिसके अनुसार इन बच्चों को फूड दिया जाता है ताकि अगर किसी भी तरीके की कमी इनके शरीर में है तो वो पूरी की जा सके। इसके बाद में फिर इन बच्चों के लिए हमने एक हमारे यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट रूम है, क्योंकि जहाँ पर ये बच्चे काम करते हैं वहाँ पे इनका काफ़ी फिज़िकली मेंटली काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो ट्रॉमा में काफ़ी रहते हैं ये बच्चे। तो इन बच्चों को उस चीज़ से बाहर लाने के लिए काउंसलर्स की काफ़ी ज़्यादा हमें ज़रूरत यहाँ पे होती है। तो इन बच्चों को फिर हमें काउंसलर्स के पास रेफ़र करना होता है। इन बच्चों को शेल्टरों में 3 से 4 महीना तक रखा जाता है। 3 से 4 महीना रखने के लिए इन बच्चों को आपको बहुत रिसोर्स चाहिए होता है। इसमें खाना, कपड़े, दवाइयाँ, स्टाफ, ये सारे जो है चीज़ें आपको कैसे आप इनको व्यवस्थित करें, कैसे इनको उपलब्ध कराएं। इसमें हमने कई लोकल दानदाताओं को, कई लोगों को देखा कि वो हमें मदद करते हैं, कई 3 साल के लिए करते हैं, कई 2 साल के लिए करते हैं। लेकिन इसमें हमारी हम बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि पोद्दार पिगमेंट्स हमारा पिछले 1 दशक से हमारी मदद करते आ रहा है, जिसमें जब भी हमारे को किसी भी रूप में मदद पड़े, चाहे हमें किसी त्यौहार का सेलिब्रेशन करना है बच्चों के लिए, हमें इन बच्चों के लिए कपड़े चाहिए। अभी हमारे पास जैसे 72 बच्चे, 50 बच्चों की कैपेसिटी है, तो हमारे को राशन, हमारे को दवाइयाँ, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, इवन कोविड टाइम पे भी हमारे को एक अच्छा सपोर्ट मिला था, जिसका मुझे लगता है कि जितना हम तहे दिल से धन्यवाद करें कम होगा। तो वहाँ से काउंसलिंग के बाद में धीरे धीरे ये बच्चे नॉर्मल होते हैं और काफ़ी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद में जब बच्चों का लीगल प्रोसेस पूरा हो जाता है, तब हम इन्हें बिहार जब हम इन बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ पे हम फैमिली को हैंडओवर ना करके गवर्नमेंट को हैंडओवर करते हैं, जिससे कि इन बच्चों की अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और ये बच्चे एक सरकार की जो योजना है उसके साथ में जुड़े रहे। यहीं तक कि हमारा काम ख़त्म नहीं होता। यहाँ से आगे जब बच्चे अपने घर पे जाते हैं तो उसके बाद में हमारा रेगुलरली इन बच्चों के साथ फॉलोअप किया जाता है हमारा, जिसमें अभी तक हमने देखा क्या है कि यहाँ से जो भी बच्चे गए हुए हैं, ज़्यादातर बच्चे स्कूल से जुड़े हैं और जिन बच्चों की उम्र 18 से ज़्यादा हो चुकी है वो वोकेशनल किसी तरीके की ट्रेनिंग लेकर के अपना जीवन खुद व्यतीत कर रहे हैं।
ये अच्छी बात है कि जयपुर से ही बिलोंग करते हैं पोद्दार पिगमेंट्स जो कंपनी है, और रेगुलर हमारे यहाँ आते भी है। तो वित्तीय सहायता के साथ में, फाइनेंशियल मदद के साथ में हमें टेक्निकल गाइडेंस भी देते हैं। जैसे जो इनके फाउंडर है या इनके जो डायरेक्टर्स हैं वो खुद यहाँ पे विज़िट करते हैं, हमारे को बच्चों के साथ खुद टाइम स्पेंड करते हैं, एक्टिविटी कराते हैं। इन बच्चों को कई बार बाहर नहीं जाना होता इनका, तो यहीं पे इनके लिए वो चीज़ें अरेंज कराते हैं जो बच्चे इनकी इच्छा होती है बड़ी खाने पीने की। तो मुझे लगता है पोद्दार पिगमेंट्स का जो मैं देखूँ कि वित्तीय सहायता के साथ एक मॉरल सपोर्ट, एक कुछ जुड़ करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके जो सहयोग है वो मिलता है। वो हमें देखते हैं कि इस तरह से मदद नहीं देखी जाती कि लोग वित्तीय सहायता देकर ही पीछे हट जाते हैं, लेकिन यहाँ उस तरह का मैं सहायता देखता हूँ और लगातार 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए एक तरह से हम आरामदायक स्थिति में कि हम बच्चों को पूरी चीज़ें दे पा रहे हैं, और जो आने वाले टाइम पे बच्चे आएंगे उनके लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि ये सहायता हमें मिलती रहेगी। हम आशा करते हैं कि इसी तरह से पोद्दार पिगमेंट्स हमारी मदद करता रहेगा और लोग भी इस तरह से मदद करें। थैंक यू।